हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और अभी दोपहर तो नहीं हुई है, सुबह ही है। सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ सरसों में। गुड़िया के पापा जो हैं वहीं पे लगे हुए हैं, तो मैं उनको चाय दे के आ रही हूँ और फिर 2 घंटे उनको काम करवाऊँगी वहाँ पे। जब तक बहुत तेज़ धूप नहीं हो जाएगी तब तक करवाऊँगी। और यहाँ पे न चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए ये वाले जो है ना, सरसों की नीचे वाले जो पार्ट है वो रह जाते हैं, तो इनके बीच में से चलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे मेरे को आदत भी नहीं है। ये जो चाय है ना, इसको सिर पर लेकर जाते हैं ना तो गिर जाती है फिर चाय, तो मैं इसको ऐसे ही लेकर जा रही हूँ। कप वगैरह भी ले लिए हैं। तो देखिए बस थोड़ी सी सरसों अभी बाकी है और बाकी जो सारी है ना वो कट गई है। बहुत दूर में थी ना, बहुत ज़्यादा दूर में थी। और 4-5 वर्कर लगाए थे 3-4 दिनों तक, तब कंट्रोल में हुई है, वरना हम दोनों से तो नहीं हो पाती। मैं तो करवा भी कितना पाती हूँ, घर का काम हो जाता है, फिर मुझसे नहीं हो पाता है इतना। गुड़िया के पापा ही करते रहते हैं सारे दिन, तो वो भी अकेला कितने करेंगे। तो चाय दे आती हूँ और इनमें तो चलना ही नहीं जा रहा है, क्या करूँ। अब छाया ढूंढनी पड़ेगी। देखो ये पेड़ जो है ना, ये भी हमारे यहाँ जो है मौसम के अनुकूल ही हैं, क्योंकि फसल काटते समय या निराई करते समय चाय पी लेते हैं बैठ के इनके नीचे, पानी पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। और यदि पेड़ नहीं होती मान लो खेतों के बीच में, तो धूप में ही चाय पीनी पड़ती। तो सब कुछ प्रकृति में अनुकूल ही होता है सबके। जहाँ जैसी खेती होती है वहाँ वैसा ही होता है। तो यहाँ पे सरसों भी इकट्ठी कर रखी है, कल कंप्लीट हो जाएगी सरसों, ऐसा सोच रहे हैं। अब होगी, पता नहीं कब होगी। और इतनी कल तो इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा। फैन भी 5 पर कर रखा था, फिर भी गर्मी लग रही थी। राजस्थान में ऐसा ही है, रात होती है ठंडी और दिन होते हैं गर्म। और इतनी जल्दी से ठंड आती है, बस पूछे मत, इतनी जल्दी से गर्म आती है। चाय पी लो, अठी नहीं दे के आऊँ तो मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं मेरी दराती वगैरह सारा कुछ लेकर आई थी। अब बैठा नहीं जाएगा, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, चला भी नहीं जा रहा। तो जी पी लेते हैं चाय, मिलते हैं उसके बाद में। तो दोपहर का मौसम देखिए फ्रेंड्स, आज कुछ इस तरह का है। हमारे यहाँ धूप तो है इतनी ज़्यादा तेज़, और पतझड़ होने के कारण इस आंगन में जितने भी पेड़ हैं उन सारे पत्ते अभी गिरने वाले हैं। जब तक पत्ते नहीं गिरेंगे तब तक इनको चैन नहीं आएगा। इतनी तेज़ हवा चल रही है, जो भी हरा अनाज बचा है, गेहूं वगैरह, वो सारे 2-3 दिन में सूख जाएंगे यदि इसी तरह से हवा चलती रही तो। और सुबह मैंने इतना क्लीन किया था झाड़ू लगा करके, अब फिर से गंदा हो गया, सारे पत्ते ही पत्ते बिखरे पड़े हैं। अच्छा नहीं लगता कुछ इस तरह से। अब मैं आ गई हूँ दोपहर में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि जब मैं खेत का काम करने गई थी तब मैंने झाड़ू लगा ली थी और सब्जी बना ली थी। और जो दोपहर का काम है, यानी छाया वाला काम है, पोछा तो अंदर लगाते हैं तो धूप नहीं लगती, तो ये दोपहर में हो जाता है। और खेत का जो काम है वो सुबह और शाम को होता है। तो इस तरह से कुछ एडजस्ट करना पड़ता है इस टाइम पे। और ये पोछा जो है बेड के नीचे, जितने भी अलमारी के नीचे कुछ ढंग से नहीं लगाए तो फिर जो गर्द होती है, डस्ट होती है, वो दिखाई देती है, अच्छा सा नहीं लगता, अजीब सा नहीं लगता। तो इस तरह से मैं नीचे भी लगा रही हूँ। और टेबल के नीचे, अलमारी के नीचे सारे जो है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नहा ली थी और ये साड़ियाँ 2-3 दिन से पड़ी थी बिना समेटी हुई। कुछ प्रोग्राम था तो वहाँ पहनी थी रेड कलर वाली, और ये पिंक वाले जो है मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिली थी। तो हैंगर नहीं थे मेरे पास, अभी 2-3 दिन में मंगवाए हैं। जो बेड के ऊपर आप देख रहे हो रेड कलर के हैंगर, ये मैंने अभी मंगवाए थे। तो साड़ियाँ थी, उनको हैंगर में लगा करके और फिर मैंने अलमीरा के अंदर रख दी है। अभी कुछ कपड़े हैं वो समेट लेती हूँ। दोपहर में कुछ इस तरह का काम हो जाता है। दोपहर में 3-4 घंटे ही रेस्ट करने को मिल पाता है। और अभी इतनी तेज़ धूप है 3-4 दिनों में तो, कि बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और आजकल जो है यूट्यूब खोलते हैं तो ये देखते हैं कि मतलब
जो भी छोटे यूट्यूबर हैं जो अभी यूट्यूब पर आए हैं, उन्होंने बड़े यूट्यूबर जो हैं सक्सेस हो गए हैं, उनकी फ़ोटो थंबनेल के ऊपर लगाते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, लिख देते हैं और फिर फेमस होने के लिए आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप फेमस ही होना चाहते हो तो अपने दम पर हो ना। फिर मान लो वो सफल हो भी गए तो भी उनके मन में ये तो रहेगा ना, यार मैंने तो कुछ मेहनत नहीं करी, मैं तो दूसरे की फ़ोटो लगा करके ऊपर तक आया हूँ। तो ये चीज़ गलत होती है, लेकिन ट्रेंड सा बन गया है कुछ इस तरह का। ये शाम का टाइम है और मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि होलिका बना लेते हैं। कल नहीं बना पाई थी, वरना 11 को बनाते हैं, वो अच्छी रहती है। तो ये गोबर की होलिका बना रही हूँ। 2 हाथ और 2 पाँव और 1 सिर बना देते हैं। कुछ इस तरह की प्रतिमा बनानी होती है होलिका की। और ये जो चुनरी रखी है वो मैं इसको उड़ा दूँगी। और अभी गोबर जो है वो गीला है तो ये सूख मतलब चिपक जाएगी चुनरी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी रेड कलर के कपड़े के ऊपर और गोटा लगा दिया था। तो ये होलिका बन करके मेरी तैयार है। और ये जो लकड़ी है मतलब ढांचे के ऊपर मैं बना रही हूँ क्योंकि ख़राब नहीं होएगी, क्योंकि गोबर जो होता है वो गीला होता है। यदि नीचे ज़मीन के ऊपर रख दूँगी तो नीचे से फिर जानवर उसको ख़राब कर देंगे। तो ये बना रही हूँ मैं ढाल गोबर का, कुछ इस तरह से गोल बना करके राउंड, और बीच में छेद बना देते हैं और चारों तरफ से जो थाली किनारे होती है ना वैसे कुछ किनारे बना करके, और ये कतरन है कपड़े की, ये चारों तरफ से लगा देते हैं कलर वाली, कलरफुल है ये। इसको ढाल बोलते हैं हम लोग। बीच में छेद है वो रस्सी में डालना होता है ना, तो इसलिए छेद किया जाता है। तो अभी होली का सीजन चल रहा। पहले तो होली कितना मतलब होली के अंदर कितना मज़ा आता था, 2-3 दिन तक इंजॉय करते थे, लेकिन अब उतना चाव भी नहीं रहा। होली के जो कलर है वो तो आजकल कोई खेलता ही नहीं है, बहुत कम, शहरों के अंदर ही, गाँव के अंदर कोई नहीं खेलता है। हम तो बहुत खेलते थे। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।